मैं योगेश एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस योगेश पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, रेडियो ऑपरेटर की जो भर्ती आपकी पुलिस की पूछी गई है उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी हमारी क्लास 2 है। इस क्लास 2 में आज हम पढ़ने क्या वाले हैं, विमेय विश्लेषण। यानी आपके पास विमेय विश्लेषण विश्लेषण यहां से एक विमा अवश्य पूछी जाती है। यानी आपसे जो फिजिक्स में फिजिक्स पूछा जाए और वहां से विमा टॉपिक से कोई विमा ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यानी आपसे विमा जरूर पूछी जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए हमने बताई थी कि जो मूल राशि होती है वे 7 होती है। जब मूल राशि 7 होती है तो मूल मात्रक भी हमारे पास 7 ही होते हैं। मूल मात्रक भी 7 होते हैं। यानी इन मूल राशि के आधार पर ही आप सारी विमा को ज्ञात कर सकते हैं। बस आपके क्या याद होना चाहिए, आपके याद होना चाहिए फॉर्मूला। यदि आपके पास फॉर्मूला याद है, उसका सूत्र याद है, तो आप आसानी से उसकी विमा ज्ञात कर सकते हैं। कब? जब आपको इन मूल राशि के मात्रक पता हो, ठीक है, और उनकी विमा किस चीज से प्रेजेंट की जाती है। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए अपनी आज के इस क्लास का सेशन स्टार्ट करते हैं और पढ़ते एक शानदार विमा के साथ जो आपके एग्जाम में 1 नंबर आपका जरूर बनाएगी। तो यहां पर जैसे कि आपके सामने हमारे पास है द्रव्यमान की विमा। यह 7 विमा आपको याद रखनी है। बस द्रव्यमान यानी मास की जो विमा होती है वो कितनी होती है भाई, ये एम। जो ये साइन होता है आपके पास, ये साइन होता है विमा को रिप्रेजेंट करता है। किसको? विमा को रिप्रेजेंट करता है। यानी किसी भी राशि की यदि हमें विमा को प्रदर्शित करना है तो आप इसको लगा देंगे, सिंपल। तो चलिए यहां द्रव्यमान की जो विमा होती है वो एम और यहां पर विमा का साइन लगा देते हैं। यहां पर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या जिसको भी हम नापते हैं उसकी जो विमा होती है यानी लेंथ और लेंथ की विमा कितनी मान लेते हैं, एल मान लेते हैं। आप कहोगे जी सर। ठीक उसी प्रकार जो समय होता है यानी टाइम, तो टाइम की विमा आपके पास आ जाती है कितनी, टी लिखते हैं और यहां पर विमा का साइन लगा देते हैं। वैद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, यहां पर इसका जो मात्रक आ जाता है, वैद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। यानी जो इसका मात्रक की बात यदि करते हैं तो उसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। यानी एम्पियर ए, इसको ए से ही प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों। चलिए यहां पर इसी प्रकार यदि ताप की विमा की बात करें तो ताप की जो विमा होती है वो होती है के, केल्विन। ताप का जो मात्रक होता है केल्विन होता है और केल्विन का पहला अक्षर हम ले लेते हैं यानी के आपके साथ लिख देते हैं। उसके बाद ज्योति तीव्रता, देखिए ज्योति तीव्रता का जो विमा होती है वो क्या होती है, सी डी। यानी ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, यानी उसका सी डी लिख देते हैं और विमा का साइन लगा देते हैं। उसी प्रकार लास्ट आ जाती है पदार्थ की मात्रा, यानी इसकी जो विमा होती है, इसका जो मात्रक होता है मोल होता है और इसके यहां पर विमा का साइन लगा देते हैं। तो इन प्रकार ये आपके सामने 7 मूल राशि है और 7 मूल राशि से यदि आप इनको याद कर लेते हैं तो आप क्वेश्चन को किसी भी फॉर्मूले की यदि आपसे विमा पूछा जाए तो आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। 1 नंबर आपका रेडियो ऑपरेटर की जो भर्ती है उसमें अवश्य पूछा जाएगा और अवश्य ही आएगा। चलिए उसके बाद जैसे कि आपसे यह पूछ लिया जाए कि भाई जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, इसकी विमा कितनी होती है। तो यहां पर किसी भी विमा ज्ञात करने के लिए आपको पहला काम होता है वो आपके फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपके सूत्र याद होना चाहिए। तो आप आराम से, जैसे कि मैं पूछ लिया गया क्षेत्रफल की विमा क्या होती है, तो आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई की विमा कितनी होती है, एल, और चौड़ाई की विमा भी एल होती है। यानी एल की पावर 1, एल की पावर आपके पास से आ जाती है 2। यानी जो आपके पास क्षेत्रफल की विमा होती है वो लंबाई गुना चौड़ाई होती है। चलिए इसी प्रकार यहां पर बहुत सारी विमा हम आपसे देखते हैं। देखो विमा बहुत सारी है, ये आप जानते भी होंगे या नहीं जानते।
विमा बहुत सारी होती है, तो उन विमा से हम कुछ ही इंपॉर्टेंट विमा को कराएंगे जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछी जा चुकी है या पूछी जाती है। चलिए, बहुत सारी विमा है, इतने कम समय में तो होना मुश्किल ही है। चलिए, यहां पर आ जाती है आयतन। जैसे कि मैं पूछ लेता हूं कि आयतन की विमा बताइए, तो भाई आयतन का जो फॉर्मूला है वो आपके याद होना चाहिए भाई। तो आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई को नाप सकते हैं L, चौड़ाई को माप सकते हैं, इसकी विमा L, और ऊंचाई की विमा भी L होती है। यानी यहां पर ये L की घात 3 आ जाती है। किसकी विमा? L की विमा। आयतन की जो विमा है वो L की घात L की क्यूब होगी या L की पावर 3 होगी। चलिए, उसी प्रकार ठीक हम देखते हैं वेग की विमा। वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। यदि पूछ ले जाए कि वेग का क्या मात्रक होता है, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। और यहां पर इसकी जो विमा होती है, विस्थापन एक प्रकार की दूरी ही होती है, और कोई सी भी दूरी हो उसका मात्रक हमेशा L ही होता है। यानी इसका जो मात्रक होता है वो L होता है। समय का मात्रक T। ठीक इसी प्रकार L और T की पावर 1 होती है, तो ऊपर जाकर ये हो जाती है -1। ये आपको ध्यान रखना होगा। यदि अपोन में जो पावर प्लस की है वो माइनस की हो जाती है, जो माइनस की है वो सिंपल सी बात है प्लस की ही हो जाती है। तो यहां पर प्लस की 1 था इसलिए हो जाता है -1। तो यहां लिखते हैं LT-1। ये वेग की विमा आ जाती है। ये वेग की विमा आ जाती है। तो आपको सिर्फ सिंपल क्या करना है भाई, ये आपको 7 विमा आपको याद रखनी है। यदि आप इन्हें याद कर लेते हैं तो आपसे किसी भी फॉर्मूले की, किसी भी फिजिक्स में प्रयोग होने वाले फॉर्मूले की विमा पूछी जाए तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए, कुछ खास और विमा देखते हैं। जैसे कि हमारे पास यहां पर विमा 4 पूछता है त्वरण। त्वरण की विमा क्या होती है? तो पहले त्वरण का फॉर्मूला आपके सबसे पहले तो काम यही करना है कि त्वरण का फॉर्मूला आपके याद होना चाहिए। त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग परिवर्तन बटे बटे समय। यहां पर ये फॉर्मूला होता है वेग परिवर्तन बटे समय। यानी वेग की विमा क्या होती है अभी निकाले, LT-1। LT-1। और यहां पर समय की विमा यदि पूछी जाए तो ये क्या होती है? T होती है। ठीक इसी प्रकार LT-1, यहाँ T की पावर 1 जब ऊपर लेकर जाते हैं तो ये प्लस की 1 हो जाती है, माइनस की 1 हो जाती है। यानी LT-1 ये हो जाती है आपकी -2। यानी त्वरण की विमा आपके पास आ जाती है LT-2। यदि ये पूछ ले जाए कि त्वरण का मात्रक क्या होता है, देखिए त्वरण का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है त्वरण का। यहां पर बल की विमा क्या होती है? देखिए, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान गुना त्वरण। यहां पर ये बल का मात्रक होता है। द्रव्यमान की विमा m और त्वरण की विमा होती है LT-2। यानी MLT-2। यहां पर इसकी विमा जाती है, इन्हें MLT की पावर -2 को एक साथ रख देते हैं जिससे आपकी विमा आ जाती है बल। ये विमा बहुत बार पूछी जाती है। बल का मात्रक होता है न्यूटन। ये आप साथ में याद रखेंगे। और जो बल की खोज करी थी वो न्यूटन ने की थी, और एक डाइन बराबर 10⁻⁵ न्यूटन होता है। ये आपको भी याद रखना होगा। चलिए, उसके बाद विमा निकालते हैं कार्य की। कार्य की विमा क्या होती है? चलिए, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। बल गुना विस्थापन। यानी बल की विमा क्या होती है? MLT-2।
तो विस्थापन एक दूरी है, इसकी विमा हो जाती है एल, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, यानी कार्य की जो विमा हो जाती है वो क्या हो जाती है, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस के टू हो जाती है। ठीक है, चलिए उसके बाद शक्ति, यहां पर शक्ति की विमा देख लेते हैं। कार्य का मात्रक होता है जूल, ठीक है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। और उसके बाद हमारे पास है शक्ति। देखिए शक्ति की विमा क्या होती है, शक्ति पावर, शक्ति बराबर होता है कार्य, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, कार्य बटे समय को शक्ति बोलते हैं। कार्य की विमा कितनी है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, समय की विमा हो जाती है टी, यानी कुल मिलाकर आपके सामने आ जाते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, टी की पावर एक, तो टी की पावर ये हो जाती है माइनस एक, एम एल स्क्वायर टी की माइनस टू माइनस एक, तो माइनस के तीन, कुल मिलाकर आपके पास जो विमा आ जाती है शक्ति की एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री आ जाती है। ठीक है, चलिए उसके बाद संवेग, संवेग की विमा निकाल लेते हैं। संवेग बराबर पी बराबर द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग होता है, पी बराबर एम वी होता है। तो यहां पर द्रव्यमान की जो विमा होती है वो एम, और वेग की विमा होती है एल टी माइनस टू। ठीक है, तो यहां पर एम एल टी माइनस की टू हो जाती है, संवेग की विमा आ जाती है। इसी प्रकार दाब, दाब बराबर होता है बल बटे बल अपोन क्षेत्रफल, बल की विमा होती है एम एल टी माइनस टू, और यहां पर क्षेत्रफल की विमा होती है एल स्क्वायर, तो यहां एम एल टी माइनस टू, एल की घात माइनस के टू हो जाती है, यानी एम प्लस एक माइनस एक, एल की घात माइनस एक और टी घात माइनस के दो। यहां पर कुल मिलाकर दाब की विमा आपके पास आ चुकी है। यहां पर नेक्स्ट विमा के साथ हम काम करते हैं, और नेक्स्ट विमा आपसे यदि पूछी जाए कि आवर्ती की विमा क्या होती है। देखिए आवर्ती, आवर्ती की विमा क्या होती है, आवर्ती बराबर होता है एक बटे आवर्तकाल, क्या होता है, एक बटे आवर्तकाल, यानी आवर्तकाल एक समय होता है, यानी यहां पर जो समय का, समय की विमा होती है सेम टू सेम वही आवर्तकाल की विमा होती है। यानी आवर्तकाल की विमा कितनी होती है, टी होती है, यानी टी की पावर माइनस एक हो जाती है, ये हमारे आवर्ती की विमा होती है। इसका मात्रक जो होता है वो हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज होता है। यदि मैं बात करूं कि जो शोर मापने की इकाई होती है, शोर किसमें मापा जाता है, तो यहां लिखेंगे आप डेसिबल में शोर को मापा जाता है, इतना आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट, विमा आपसे यदि पूछी जाए कि विमा बताइए कोण, चाप बटे त्रिज्या, यानी कोण की विमा क्या होती है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, यानी चाप कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये आपका फॉर्मूला होता है। और चाप एक दूरी होती है, भाई यदि मैं किसी एक वर्त बनाता हूं, प्रकार से रखे मारता हूं, तो ये चाप लग जाता है, यानी चाप भी एक प्रकार की क्या होती है, दूरी होती है, यानी दूरी का मात्रक हो जाता है एल, और त्रिज्या भी मेरे प्यारे भाई एक दूरी होती है, इसका मात्रक हो जाता है एल, यानी यहां पर एल, एल की पावर एक और एल की पावर माइनस एक हो जाता है, यानी एक और माइनस एक, यहां पर ये हो जाता है जीरो, यानी एल की पावर जीरो का क्या मतलब हो जाता है, यदि किसी की पावर जीरो आ जाए तो इसका मतलब हो जाता है कि कोण की जो विमा है वो विमाहीन है। विमाहीन का मतलब इसकी कोई विमा नहीं होती। चलिए यहां पर यह पूछा जाए कि जैसे कि आपसे पूछा जाए कि जड़त्व आघूर्ण की विमा क्या है, कि जड़त्व आघूर्ण की विमा क्या है, तो जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना एम गुना आर स्क्वायर,
m द्रव्यमान होता है, यानी m की विमा m, द्रव्यमान की विमा m और दूरी की विमा कितनी होती है, l स्क्वायर होती है, l स्क्वायर, यानी ये हो जाता है m l स्क्वायर। चलिए, साथ ही साथ यदि बहुत इंपोर्टेंट विमा है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, बहुत इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट विमा होती है, ये होती है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है G बराबर एफ आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, बल दूरी बटे द्रव्यमान स्क्वायर। जी को बोलते हैं गुरुत्व बल। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक न्यूटन का नियम आपने सीखा होगा, इसका नियम न्यूटन का नियम। न्यूटन का क्या नियम होता है, न्यूटन का नियम होता है कि यदि किसी दो वस्तुओं को स्थिर द्रव्यमान हो तो उनके बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमान तथा उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है, और यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी को ले लिया जाता है। चलिए, तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक हम इसकी विमा निकालते हैं। देखिए, यहाँ पर बल की विमा आपको पता होना चाहिए। बल की विमा क्या होती है, एम एल टी माइनस 2, और दूरी की विमा होती है एल स्क्वायर, और बटे एम की विमा होती है द्रव्यमान की एम स्क्वायर। यहाँ एफ क्या है, यहाँ एफ बल है, आर क्या है, आर दूरी है, और एम क्या है, यहाँ पर द्रव्यमान है। तो यहाँ पर एक चीज आप देखते होगे कि एम एल की घात 1 एल की घात 2, ये हो जाती है 3, टी घात माइनस के 2 बटे ये होती है एम माइनस के 2, यानी एम माइनस 1 माइनस एल की घात 3 टी घात माइनस के 2, ये आपकी क्या आ जाती है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा आ जाती है। और दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट विमा होती है और आपके एग्जाम में जरूर पूछी जा सकती है, इसलिए आपको इसको जरूर याद करके जाएगा। चलिए, उसके बाद यहां पर और भी कुछ विमा है जो आपको याद करनी है। चलिए, यहां पर विकृति की विमा क्या होती है, विकृति की विमा क्या होती है, विकृति की विमा होती है विमाहीन। देखिए, विकृति से विमाहीन, ऐसा आप याद रख सकते हैं भाई, वैसे विकृति और वैसे विमाहीन, इसकी कोई विमा नहीं होती, ये आप याद रखेंगे। यदि आपसे पूछे जाए कि प्रतिबल की विमा क्या होती है, तो आपको प्रतिबल की विमा, प्रतिबल के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बल बटे क्षेत्रफल, यानी ये आपके पास होता है फॉर्मूला, बल बटे क्षेत्रफल। बल की विमा क्या होती है, एम एल टी माइनस 2, और यहां पर क्षेत्रफल की विमा कितनी होती है, एल स्क्वायर होती है। एम एल टी माइनस 2, एल की पावर होती है माइनस के 2 हो जाती है। यहां पर एल 1 और माइनस के 2, यानी -1, टी की पावर माइनस के 2, एम एल की पावर -1, टी की पावर माइनस के 2 प्रतिबल की विमा है। बहुत इंपोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन पूछी जा सकती है, याद करने में कुछ जाता नहीं है। चलिए, यहां पर देखिए, एक चीज मैं आपसे समझाना चाहता हूं, यहां पर जितनी भी आपके पास कार्य होता है, कार्य ऊर्जा का ही रूप होता है, और कार्य और ऊर्जा की विमा एक ही होती है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी जितनी भी आपके पास ऊर्जा है, कार्य है, उन सब की विमा एक ही होती है। अब यहां पर हेडिंग डाल सकते हैं आप, जैसे कि जिन जिन राशियों की विमा सेम होती है, वे कौन कौन सी विमा होती है। जैसे कि आपके पास कार्य, जैसे कि जिन, यहां लिखते हैं जिन राशियों की विमा समान होती है, उनकी बात करते हैं। देखिए, जैसे कि आपके सामने है कार्य ऊर्जा, उष्मा, बल आघूर्ण, इन सब की विमा सेम होती है। फॉर्मूला होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। कार्य ऊर्जा किसी भी प्रकार की हो, स्थितिज ऊर्जा हो
गतिज ऊर्जा हो या कोई सी भी ऊर्जा हो, ठीक है, उष्मा, बल, आघूर्ण, इनकी सबकी विमा एक ही होती है, ml² T-2 होती है। उसी प्रकार हम लिखेंगे दाब, प्रतिबल, दाब, दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है। तो इन सब की विमा भी एक ही होती है, ml-1 T-2। उसके बाद संवेग और आवेग, संवेग और आवेग, इनकी विमा भी एक ही होती है। आवेग यानी संवेग ml-T-1, यानी ये संवेग और आवेग इनकी विमा एक होती है। त्वरण, त्वरण और गुरुत्वीय क्षेत्र, गुरुत्वीय त्वरण, इनकी विमा भी एक ही होती है, L-T-2 होती है। चलिए, आवर्ती कोणीय वेग, वेग प्रवणता, आवर्ती कोणीय वेग, कोणीय वेग, कोणीय वेग, इन सबकी जो विमा होती है या वेग प्रवणता T-1 होती है। चलिए, पृष्ठ तनाव, इसी प्रकार ऊष्माधारिता, गैस नियतांक, कोण, विकृति, देखो यहां इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपके पास कोण, विकृति, कोण, विकृति, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक और त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, परा पैरा वैद्युतांक या फिर आपेक्षिक वैद्युतशीलता, आपेक्षिक वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता, इन सब की विमा जो होती है L⁻0 होती है, यानी विमा हीन होती है। क्या होती है? विमाहीन होती है। यहां से क्वेश्चन पूछा किस प्रकार जाता है यह आपको पता होना चाहिए। देखिए, यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कैसे पूछा जाता है, आपसे पूछ लिया जाएगा जिन राशियों की विमा समान होती है, निम्नलिखित में से बताइए किसकी विमा समान है। तो आपको याद रखना है, कार्य, ऊर्जा, उष्मा, बल, आघूर्ण की विमा एक ही होती है। 4 ऑप्शन से एक ऑप्शन, 3 ऑप्शन सेम टू सेम मिलेंगे, या ये पूछ ले कि इसकी विमा नहीं होती। तो आपको बस इतना याद रखना है, क्वेश्चन कैसे भी पूछे, कार्य, ऊर्जा, उष्मा, बल, आघूर्ण की विमा ml² T⁻2 होती है। चलिए, दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्थता गुणांक की विमा सेम होती है। होती क्या है? ml⁻1 T⁻2 होती है। संवेग, आवेग, इनकी विमा भी सेम होती है, ml⁻1। त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण L⁻2। आवर्ती कोणीय वेग प्रवणता T⁻1। यहां ये इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि कोण, विकृति, अपवर्तनांक, त्रिकोणमितीय अनुपात, परा वैद्युतांक, आपेक्षिक वैद्युतशीलता L⁻0 यानी विमाहीन होती है, ये कोई विमा नहीं होती। तो चलिए, आज का जो हमारी क्लास थी स्पेशल बीमा के ऊपर थी, और आपको ये क्लास 1 नंबर जरूर देकर जाएगी, आप इतना विश्वास तो कर ही सकते हो। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करना, और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो और आने वाली है, और थोड़ा सा आप कमेंट करके सपोर्ट जरूर करना। और दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सपोर्ट करना। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के साथ पूरे जान और तन, पूरे मन से। तब तक के लिए खुश और मस्त रहिए। धन्यवाद।